वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामबाजी। मैं सावन कुमार आज आपके सामने नारेशन का पार्ट 6 लेके आया हूँ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम लोग कैसे डायरेक्ट स्पीचेस से इनडायरेक्ट स्पीचेस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो जब भी कोई सेंटेंस अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता या शाबाशी का बोध प्रकट कर रहा हो तो वो सभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वाक्य माने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले भी नियमों में पढ़ा था कि कैसे हम लोग सेड या फिर सेड टू को कन्वर्ट करते हैं अलग अलग रिस्पेक्ट में, जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यहाँ पे चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। जैसे भी सेंटेंसेस में हम लोग को वाट या फिर हाउ दिखाई देता है, ओके, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, ओके, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ अगर वाट या हाउ दिखाई देता है हम लोगों को तो उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख के फिर उसके बाद जो भी कंजक्शन होगा उसका यूज कर लेंगे। जैसे दैट का यूजुअली यूज किया जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर हम लोगों को हरी या वाव जो कि एक उत्साह का सूचक है, ओके, वो दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जब अल्स दिखाई देगा जो कि दुख का प्रतीक है तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ओके, फिर फाई या दिखाई देता है हम लोगों को कहीं पे भी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस्ड या डिस्पाइस का सूचक है तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्कस्ड या डिस्पाइस यूज करेंगे। ठीक है, फिर ओ का रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, तो यूजुअली ओ का सरप्राइज या फिर रिग्रेट के लिए किया जाता है। जब किसी को कोई सरप्राइज मिल रहा हो या किसी चीज़ का दुख हो तो वहाँ पे हम लोग ओह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सरप्राइज मिल रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग सेंटेंसेस में देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ सरप्राइज मिल रहा है या दुख हो रहा है किसी चीज़ को लेके। ओके, तो यहाँ पे अगर सरप्राइज मिल रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे, और जब सरप्राइज नहीं किसी को रिग्रेट हो रहा होगा, पछतावा हो रहा होगा किसी चीज़ को लेके तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज नहीं लिख करके रिग्रेट लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर अगर कोई किसी का उत्साह बढ़ाता है जैसे ब्रावो बोल के या फिर वेल डन बोल के, ओके, ब्रावो यू हैव डन अ ग्रेट वर्क। ओके, तो इस सारे सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, वहाँ पे अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सीइंग का यूज करेंगे। अभी मैं जब इसके बाद अभी आप लोगों को तुरंत एग्जाम्पल जब इसका दूंगा सेंटेंसेस के साथ तो आपको ये वाले ऐसे वाक्य मैं बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि जब भी हम लोग कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, बस इतने ही नियम है इसमें। इसके बाद हम लोग अभी सेंटेंसेस पे आएंगे, एग्जाम्पल्स पे आएंगे और मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इन सभी नियमों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उसे जो भी मैंने नियम बताए उसी के अनुसार अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख ले और खुद से कॉपी पे बनाने का प्रयास करें इन चारों क्वेश्चंस को। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका हल बताऊंगा। आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले और इसे बना के देखें खुद से कि आपका सही होता है या नहीं। चलिए अब हम लोग इसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। ओके, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट है यहाँ पे तो हो जाएगा ही exclaimed that it was a nice place। ओके, जो भी यहाँ पे टेंस या फिर प्रोनाउंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे इज था तो यहाँ वॉच हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ओल्ड वुमेन सेड ऑल्स आई हैव बीन ruined। ओके, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे सौरों का भाव प्रकट हो रहा है, दुख का भाव प्रकट हो रहा है
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। द ओल्ड वुमन exclaimed with sorrow that she had been ruined. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ही सेड वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। तो ये क्या है, जॉय का सूचक है, खुशी का सूचक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे यहाँ पे। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट was a pleasant weather। ओके, अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, जिसमें हम लोग एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग का यूज कर रहे थे, उसका एग्जांपल है। तो इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ आपके लिए। द स्पेक्टेटर सेड टू द प्लेयर ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। ओके, अब इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये क्या हो जाएगा, द स्पेक्टेटर्स ओके applauded द प्लेयर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, द प्लेयर ऑब्जेक्ट, तो द प्लेयर यहाँ पे हो जाएगा द प्लेयर्स सेइंग। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग आता है, पहले एप्लाउडेड फिर ऑब्जेक्ट फिर सेइंग, एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द स्पेक्टेटर एप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो दे हैड प्लेड वेल। ओके, जो हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने सभी प्रकार के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देख लिया। ओके, यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स के साथ आएंगे और उन्हें भी कवर करने के बाद हमारा नरेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आप लोग को हमेशा याद रखने हैं और नरेशन बनाने में वो आप लोगों की हमेशा सहायता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे नरेशन के कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले की पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या है हमारा पहला की पॉइंट, तो जब भी सेंटेंस में डू या डिड का प्रयोग स्टेटमेंट को इम्फैटिक यानी बलपूर्वक किसी बात को कहना, वो इम्फैटिक सेंटेंस में आता है। किसी चीज़ को जोरदार तरीके से बोलना, बनाने हेतु होता है। ठीक है, जब भी डू या डिड का प्रयोग हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग क्या समझेंगे कि वहाँ पे सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो उस समय जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या करेंगे, इम्फैटिक को हटा, मतलब डू या डिड को हटा के हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे इम्पैथेटिकली का प्रयोग कर देंगे। ओके, और इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। फिर से समझिए, जब भी सेंटेंस में डू या डिड का प्रयोग किया जाएगा तो वो उस समय सेंटेंस जो होगा वो इम्फैटिक, मतलब एक बलपूर्वक कहना किसी सेंटेंस को, उस प्रकार से यहाँ पे ये अर्थ उसका समझाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग डू या डिड को हटा देंगे बिल्कुल पूरी तरह से, और वहाँ पे उसके स्थान पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इम्पैथेटिकली का प्रयोग करेंगे। इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को बताता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ हमारे पास है, ही सेड आई डू रीड अ बुक। ओके, तो यहाँ पे डू क्या पूरा बलपूर्वक बता रहा है कि वो बुक पढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसे बना सकते हैं, ही empathetically said that he read a book। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब मैंने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो मैंने डू को पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे की पॉइंट पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या है हमारा दूसरा की पॉइंट।
जब भी कुछ वाक्य जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अधूरे लगते हैं, ओके, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना एक सेंटेंस के एंड होने पे, तो वो सभी वाक्य उन्हें निम्न प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, सी सेड टू हिम हैप्पी दुर्गा पूजा। ओके, तो यहाँ पे कुछ अर्थों में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बात किया जाएगा तो ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा लग रहा है क्योंकि इसके बाद किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी विस्ड हिम हैप्पी दुर्गा पूजा। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसे चेंज कर लेंगे। अब हम लोग अपने लास्ट की पॉइंट पे आ जाते हैं। ये क्या बोलता है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग यदि टाइम क्लॉज में किया जाता है, यानी टाइम को दर्शा रहा हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा होता है ये पूरा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है एकदम वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड है तो सेड ही रह जाएगा, दे सेड दैट व्हेन वी मेट हिम ही वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से पूरा अपना नरेशन कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ कि ये पूरा सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को ये थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।